Hello everyone. It is the second part of the second chapter. What is democracy? Why democracy? And through this video, you will also read about the main question answers which are related to this chapter. So student, whatever we have read so far, now a question is made related to it. And the question is, what are the features of democracy? Now the answer, first point in answer is election. Rulers elected by the people take all the major decisions. Means जो भी रूलर्स लोग इलेक्ट करते हैं वो ही प्रमुख फैसले ले सकते हैं गवर्नमेंट से रिलेटेड. सेकेंड पॉइंट इज फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. Elections offer a choice and a fair opportunity to change the current rulers. Means elections लोगों को एक choice और एक opportunity देता है जिससे कि वो current rulers को भी change कर सकते हैं. The third point is equality. This choice and opportunity available to all the people on the equal basis. मीन्स ये चॉइस जो है और ये अपॉर्चुनिटी जो है वो सभी लोगों को इक्वल रूप से मिलनी चाहिए. फोर्थ पॉइंट इज लिमिटेशंस ऑन गवर्नमेंट. द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड्स टू अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन राइट्स. मीन्स इस इलेक्शन से बनी गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा तय किए गए जो फंडामेंटल लॉज हैं, यस, और जो राइट्स ऑफ द पीपल हैं उनके दायरे में, उनकी लिमिटेशंस के अंदर ही काम करेगी. नेक्स्ट पॉइंट इज राइट टू वोट एंड इट्स वैल्यू. ईच एडल्ट सिटीजन हैज वन वोट एंड ईच वोट हैज one value. Means हर एडल्ट सिटीजन को राइट टू वोट होगा. मीन्स एक वोट करने का राइट होगा और उस वोट की वैल्यू जो है वो सभी की इक्वल होगी. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज आर्गुमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी. सो स्टूडेंट, इन योर बुक there is a best example that shows the advantages of a democratic government. China's famine of 1958 and 1961 was the worst recorded famine in the world history. Nearly 3 crore people died in this famine. During those days, India's economic condition was not much better than China. Yet, India did not have a famine of the kind China had. China में 1958 to 1961 जो अकाल पड़ा, फेमाइन आया, भूखमरी पड़ी, यस, उसमें लगभग 3 करोड़ पीपल जो थे वो इस फेमाइन में मारे गए. बोला जाता है कि हालांकि चाइना से हमारे इंडिया की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो बेटर नहीं थी उस टाइम पे, यस, बट फिर भी इकोनॉमिस्ट का ये मानना है कि इतना बड़ा फेमाइन जो है वो इंडिया के लोगों में बिकॉज ऑफ डेमोक्रेसी हम कभी भी इतनी बड़े भूखमरी से नहीं मर सकते. बिकॉज the existence of a democracy in India made the Indian government respond to food scarcity in a way that the Chinese government did not. Yes, they point out that no large-scale famine has ever taken place in an independent and democratic country. Yes, क्यों? क्योंकि इंडिया में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में फूड स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम कम आती है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक पॉलिसी बनाई जाती है जिसमें लार्ज स्केल में
फेमाइन से निपटने के लिए एक फूड स्टोरेज पॉलिसी बनाई जाती है, ताकि अगर कभी इतना बड़ा फेमाइन कंट्री में आए तो वो उस चीज को उस टाइम पे यूज कर सकें. So student, this example brings out one of the reasons why democracy is considered the best form of government. Democracy is better than any other form of the government in responding to the needs of the people. It means you can write the second definition of democracy is a democratic government is a better government because it is a more accountable form of government. And the second point of the question, that is what are the advantages of a democratic government, is democracy improves the quality of decision making. मीन्स डेमोक्रेसी इम्प्रूव करती है द क्वालिटी डिसीजन मेकिंग को. यस, सही टाइम पे सही फैसला लेने की क्षमता किसमें है? एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में. थर्ड पॉइंट इज डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स. डेमोक्रेसी एक मेथड देती है दूसरे डिफरेंसेस और लड़ाई झगड़ों को खत्म करने के लिए. फोर्थ पॉइंट इज डेमोक्रेसी एनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स. मीन्स डेमोक्रेसी किसी भी सिटीजन की सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाए रखती है. फिफ्थ पॉइंट इज डेमोक्रेसी अलोज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स. डेमोक्रेसी हमें की हुई गलतियों को सुधारने का दूसरा मौका भी देती है. सो स्टूडेंट, दैट इज व्हाई डेमोक्रेसी इज कंसीडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट. हियर इज द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज broader meaning of democracy. So student, in this chapter we have considered the meaning of democracy in a limited and descriptive sense. We have understood democracy as a form of government. This way of definition, it means this way of defining democracy helps us to identify a clear set of minimal features that a democracy must have. The most common form that democracy takes in our times is that of a representative democracy. I mean to say, in a representative democracy, the people elect their representatives to rule over themselves. It means, in the country we call democracy, all the people do not rule. A majority is allowed to take decisions on behalf of all the people. Even the majority does not rule directly. The majority of the people rule through their elected representatives. Clear? So student, it has become necessary because the population of modern democratic states is very large and it is physically impossible for each members to take directly part and sit together for collective decisions. It means in modern democratic states, yes, population इतनी ज़्यादा है कि सब लोग एक साथ बैठकर कोई फैसला नहीं कर पाते. यस, तो इसलिए ये कंपल्शन हो जाता है कि उनके फैसले उनके द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव ही करें. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज, even if they could sit together, they do not have the time, desire, and expertise, etc., for participating in decision making process. It means अगर ये संभव हो तब भी हर एक सिटीजन के पास हर फैसले में पार्टिसिपेट करने का या तो समय या इच्छा या योग्यता या कौशल नहीं होता.
So student, in the last we will discuss about democracy versus good democracy. Consultation and consent of all those who are affected by the decision. And no country is perfect democracy. We the people make it perfect. I mean to say, the features of democracy that we discussed in this chapter provided only the minimum conditions of a democracy. That does not make it an ideal democracy. Every democracy has to try to realize the ideals of a democratic decision making. And for that, this cannot be achieved once and for all. This requires a constant efforts to save and strengthen democratic form of decision making. At the end, democracy depends on active political participation by all the citizens. Clear? That is why a study of democracy must focus on democratic politics. अर्थात डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के फीचर्स जो हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ी वो एक डेमोक्रेटिक की बिल्कुल थोड़ी सी फीचर्स हैं, पर इनमें से ये डेमोक्रेटिक आइडल डेमोक्रेटिक को भी बताता है. एक आइडल डेमोक्रेटिक में जो भी फैसले होते हैं वो सारे के सारे डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग पर होने चाहिए. हर डेमोक्रेटिक कंट्री को आइडल डेमोक्रेसी में नहीं देखा जा सकता. क्लियर? ये सिचुएशन एक बार में और एक साथ सभी के लिए हासिल नहीं की जा सकती. इसके लिए लोकतांत्रिक मींस डेमोक्रेटिक डिसीजन लेने की प्रोसेस बनाए रखनी पड़ेगी और इसको मजबूत करने की बार बार जरूरत पड़ेगी. बट एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए वहां के सिटीजन्स की एक्टिव पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी है. स्टूडेंट, दैट्स व्हाई अ स्टडी ऑफ डेमोक्रेसी के साथ साथ हम लोगों को डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पे भी अपना फोकस करना पड़ेगा. सो स्टूडेंट्स, योर चैप्टर एंड्स विद दिस टॉपिक. Thank you very much.